हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और एक खबर किसके ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है? भारत सरकार के ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट की काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड सरकार ज़बरदस्त फॉर्म में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों, अगर मैं इस खबर की बात करूँ तो ये खबर अभी ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब कोई रिपोर्ट के जरिए किसी ने बात बोली नहीं है। जो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्री है उनके ओर से जो ऑफिशियली ये खबर जो रहती है, मतलब उनके जो ऑफिशियल्स रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब भविष्य में ये सारी चीज़ें हम लोग को वर्कआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड आप मज़ेदार बात भी देख सकते हो दोस्तों कि जिससे रिलेटेड ये खबर सामने आ रही है उससे रिलेटेड ये स्टॉक ऑलरेडी, मतलब वैसे तो अच्छा ही कर रहे थे यहाँ पे, बट और भी ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड अभी जाके ये ऑफिशियल खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, सरकार की बात करें तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे देके रखा हुआ था, ठीक है, पहले से ही। बट बाद में अगर हम लोग बात करें, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो हर एक अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने देना स्टार्ट किया। और उसमें से सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर अगर कोई सेक्टर हुआ वो हुआ था डिफेंस सेक्टर, ठीक है। वो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद हर किसी को चीज़ें समझ में आ गई कि हम थर्ड पार्टी के ऊपर तो कभी रिलाय हो नहीं सकते, एटलीस्ट डिफेंस के लिए तो, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट ही करवाते हैं, बट अभी एक एक चीज़ सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, क्लियर कर रही है कि एटलीस्ट उनके कंट्रोल में जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे वो आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, कि जो भी चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते थे अभी हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। हमारे देश में ही जो चीज़ें मतलब उससे रिलेटेड काम करती है उन्हीं को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है। जो चीज़ें बाहर से आती थी वो नहीं बाहर से मंगवाएंगे, अंदर ही अंदर वो चीज़ें हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे रोज़गार भी मिल जाएगा, जो पैसा है इधर के ही कंपनीज को मिलेगा, एंड टैक्स भी सब कुछ इधर ही रहेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में लिए मदद यहाँ पे हो जाती है। एंड अगर इसमें कोई सरकारी कंपनी रहेगी तो वो भी हम लोग को बूस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए तो ये सरकारी कंपनी इतना यहाँ पे भाग रही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से खबर देखने को मिल रही है। एंड अगेन इनमें आप लोगों को सरकारी ही कंपनियां देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कौन से सेक्टर से रिलेटेड अभी ये खबर सामने आ रही है दोस्तों, तो वो है शिपिंग सेक्टर। यस, शिपिंग की बात करें, शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग को एक ज़बरदस्त ऑफिशियल खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों, अगर देखा गया तो ऑफिशियल खबर किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। अरे बहुत सारे डिपार्टमेंट है सरकार से रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो, हिंदी में बोला जाए तो पतन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो इनके ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डिपार्टमेंट है। तो क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है दोस्तों, कि अभी हम लोग इस सेक्टर को भी क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर हम लोग इसको ला रहे हैं। सेल्फ रिलायंट जो कैंपेन यहाँ पे चल रहा है, सो इस सेगमेंट को भी हम लोग अंदर लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। किस चीज़ के चलते? तो आप देख सकते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी है किधर से, जो फॉरेन शिपिंग की अगर हम लोग बात करें, विदेश से जो भी यहाँ पे चीज़ें होती है उसको हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे हम लोग को बिल्ड यहाँ पे कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड जल्द से जल्द गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, इससे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे शिप बिल्डिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, नई शिप्स अगर बनाने उससे रिलेटेड एंड उसके रिपेयरिंग से रिलेटेड नई पॉलिसी जल्द से जल्द ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे करने वाली है। सो काफ़ी तगड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफिशियल खबर कि इंडिया टू बूस्ट शिपिंग मतलब शिप बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, शिप बिल्डिंग फॉर द आत्मनिर्भर भारत, इससे रिलेटेड अभी वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं स्टार लगा दूँ एक शब्द के ऊपर तो ये दोस्तों शिप बिल्डिंग से रिलेटेड। एंड शिप बिल्डिंग ही एक काम नहीं होता है, उसका उससे रिलेटेड जो रिपेयरिंग का भी काम रहेगा दोस्तों, इससे रिलेटेड तैयार हो जाओ। सिर्फ रिलायंट अभी हम लोग को यहाँ पे होना है। ये मिनिस्ट्री के ओर से, कौन सी मिनिस्ट्री? अभी जैसे बताया, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो पूरा जो सेक्टर है उसको आत्मनिर्भर बनाते बनाते उनका जो टारगेट है, तो आप टारगेट देख सकते हैं 2047 की बात करें भाई, बहुत लंबे टारगेट की बात हो रही है। बट टारगेट क्या है? 237 बिलियन यूएस डॉलर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है इस सेगमेंट में ग्रो होने की, बट टाइम लगेगा भाई। 47 की बात हो रही है, अभी क्या चल रहा है? 24 चल रहा है। 24 का डबल 48, मतलब लगभग दुगना यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई। और 24-25 साल के यहाँ पे वो बात करें, बट कितना बड़ा होगा सेक्टर? 237 बिलियन डॉलर यूएसडी। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा ये सेक्टर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 1 बिलियन यूएस डॉलर मतलब कितना? रफली 8 सवा 8 हज़ार करोड़।
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 237 से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा डेवलपमेंट की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड वो क्या करेंगे, अभी नया पॉलिसीज़ बाजार में यहाँ पे लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, मतलब शिप्स बनाएंगे भी इधर और इसका रिपेयरिंग का भी काम यहाँ पे मिलेगा इधर ही। एंड मज़ेदार बात ये है दोस्तों, जो शिप बनाता है ना वही रिपेयरिंग का भी यूजुअली काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसी को जोड़कर देख ले किस चीज़ के चलते, यस HAL की अगर हम लोग बात करें, अभी HAL तो भाई हवाई जहाज से रिलेटेड काम करता है, बट HAL हवाई जहाज बनाता भी है एंड उसका रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑलिंग जो लगता है वो भी काम करता है, उससे भी वो कमाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वन टाइम इनकम भी आ जाता है शिप बनाकर बेचने के रिलेटेड, एंड उसके बाद उसका बार बार मेंटेनेंस करवाना यहाँ पे पड़ता है। ऐसा नहीं भाई एक बार बना लिया और हो गया करके, गाड़ी लिए होगी ना आपने, तो गाड़ी लेकर काम हो गया क्या, जाती है कि ना, इतनी छोटी सी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए जाती है, तो इतने बड़े बड़े वेसल शिप्स को अगर बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, तो उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, डेफिनेटली होती है, और इसी से ये कंपनी और ज़्यादा कमाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जो ये सेक्टर है दोस्तों, वो काफ़ी मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हैं इसी से रिलेटेड जो शेयर्स है, ऑब्वियसली वो स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आपके सामने रखूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई। अगर आपको बिजनेस को समझना है, देखना है, तो इस चैनल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देता हूँ। तो आपको पता है ये 3 कंपनियाँ ऐसी है जो बड़े बड़े वेसल से रिलेटेड काम करते हैं। तो पहला तो उसके नाम में ही आ जाता है कोचिन शिपयार्ड। यस दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त इसको यहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वैसे ही वॉरशिप्स की अगर हम लोग बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, विक्रांत की बात करें, तो कोचिन शिपयार्ड ने ही वो बनाई हुई है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बनाया था, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो, देखिए इनको बिजनेस मिला इसलिए कंपनियां भाग रही, कल आप इनका बिजनेस छीन लो तो ये कंपनी ऐसे से ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्या क्रैश होंगी क्या, वो डिपेंड करता है भाई। अगर आप इनको लगातार ऑर्डर देते रहोगे, लगातार ग्रोथ अगर यहाँ पे चलती रहेगी, तो क्यों गिरेंगे कोई भी स्टॉक, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इस प्रकार से अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो कंपनियां अच्छा करेगी। अभी इस कंपनी की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लगभग 5,000 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें भाई, 20 करोड़ का कर्जा अभी इनके लिए क्या ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो कुछ है भी नहीं। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 3.5 नहीं, कितना 3,700, मतलब 3,400 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है इक्विवेलेंट के हिसाब से। देन अगर देखा गया, सरकारी कंपनी 1972 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। सब कुछ आप देख सकते हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन करती है ऑल काइंड ऑफ वेसल्स, मतलब बड़े बड़े जहाज, एंड क्या लिखा है आगे, उसका रिपेयर भी करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इस कंपनी के और से बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो भाई ये एक्सपोर्ट भी करती है। हाल ही में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मिला था, आप सभी लोगों को पता ही है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और जिस सेगमेंट में काम करती है आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। PNL की बात करें तो ठीक ठाक ही PNL देखने को आप लोगों को अभी मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हो 30 तक EPS आ चुका है, बट जिस प्रकार से इनको ऑर्डर्स मिले, जब जब ये एग्जीक्यूट होंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते चले जाएंगे। 72% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 5 और 2 7, लगभग 7.5% इंस्टीट्यूशंस के पास है, पब्लिक के पास 19.5% की होल्डिंग है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक होता है जो चार्ट पैटर्न ऐसा वाला है भाई, जाकर उसमें बैठ जाओ करके बिना किसी लॉजिक के, तो उनको तो भगवान ही बचाए, जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। और जो लॉजिकल इंसान होता है उसको पता होता है कि क्या करना है, कब होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, ठीक है। वो इधर उधर किसी को पूछता नहीं बैठता है कि क्या करे करके, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। बाय भी कर लेता है, अगर गिर भी गया तो होल्ड भी कर लेता है, या अगर उसको लगता है कि भाई निकलना है तो निकल भी लेता है, या फिर एवरेज करना है तो एवरेज भी कर लेता है। तो ठीक है दोस्तों, पहली कंपनी तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद तो आपको बताइए GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये भी कंपनी आप देखोगे कई सालों तक सोए हुए थे, अभी जाके इनको अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड काम कर ही रहे थे, बट उसी के साथ साथ अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल शिप बिल्डिंग की भी बात करें, देखो ये शिप बिल्डिंग से रिलेटेड ही काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। प्लस डिफेंस से रिलेटेड भी इनको अच्छे खासे बिजनेस मिलते हैं। कोचिन शिपयार्ड को भी मिलते हैं, अभी तो आप लोगों को बता दिया, कौन सा बताया था, यस विक्रांत की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उन्होंने यहाँ पे बनाई थी। ये देखिए वॉरशिप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग आर्मी में अगर हम लोग बात करें, BSF होती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे अगर हम लोग बात करें इंडियन नेवी में होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इनको काफ़ी सारा बिजनेस मिल सकता है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड GRSE भी आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे भी चेक करेंगे तो 74% प्रमोटर जो कि सरकार ही है, 6 and 3 9 9.5% इंस्टीट्यूशंस के पास है, पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आखिरी स्टॉक है दोस्तों, अच्छा इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें कवर करनी तो आप रिजर्व देख सकते हैं, 1500 करोड़ की रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 55 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें 3720 का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
देन अगर हम लोग बात करेंगे माझगाव शिप बिल्डर्स, तो ये भी एक पॉपुलर कंपनी, आप सभी लोग पता है, ये तो सबमरीन भी बनाती है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तेजी देखकर नहीं खरीदना होता है, ठीक है, वैसे तो आपकी मर्जी भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 5,500 करोड़ का रिजर्व से, लॉन्ग टर्म जीरो, शॉर्ट टर्म जीरो, बोरिंग कुछ भी नहीं है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, बाप रे बाप, 14,000 करोड़ का कैश भी इनके पास पड़ा हुआ है। सो ये भी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उसके रिनोवेशन का भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। वॉरशिप की बात करें, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई, सबमरीन का काम सिर्फ इसी कंपनी को मिलता है, ठीक है। तो ये एक इनके पास जबरदस्त एडवांटेज है। कार्गो पैसेंजर शिप्स की बात करें, ऑफशोर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। लाख करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी क्रॉस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जबरदस्त कंपनी है, आप देख सकते हैं अपनी सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे चलती है, ठीक है। पीएनएल भी कंपनी का धीमे धीमे सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 30 का ईपीएस 55 100 के आसपास यहाँ पे हो चुका है। एंड इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, ओहो 85%, मतलब अभी अभी जस्ट लिस्ट हुआ है। सो 75 कभी ना कभी तो ओएफएस तो यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, कब आएगा किसी को नहीं पता है, कोई आपको पहले से नहीं बता सकता। 2% एफआईएस के पास है, डीएस के पास ज़्यादा है नहीं, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो तीनों कंपनी की बात करें, कोचिन शिपयार्ड, माझगाव डॉक, जीआरएससी की बात करें, तो ये तीनों कंपनीज के लिए बड़ा स्कोप बाजार में भविष्य में देखने को मिल सकता है। बिकॉज सरकार ने ये भी डिसीजन ले लिया है कि आत्मनिर्भर भारत के चलते जितने भी अभी शिप्स यहाँ पे जो बाहर से हम लोग मंगवाते थे बनाने के बाद, वो अभी हम लोग हमारे भारत देश के अंदर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट दिया था। सो अदर देन डिफेंस ऑल्सो हम लोगों को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। तो एक और नया बिजनेस का दरवाजा इनके लिए ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।